गवाही पार्ट 3। मैं प्रभु यीशु को जानना चाहती थी। मेरे हाथ में बाइबल नहीं थी, मतलब मेरे पास बाइबल नहीं थी, कोई चर्च भी नहीं था, और हम कुछ कुछ टाइम मतलब गांव में बिताना चाह रहे थे, और थोड़ा सा प्रॉब्लम थी तो हम शहर से चले आए थे, और सोचा कुछ टाइम यहाँ रहेंगे, वापस बैक हो जाएंगे, वापस शहर में चले जाएंगे। तो क्या था कि परमेश्वर को जानने की चाहत ज़्यादा थी। रेडियो पे एक प्रोग्राम आता था, द वॉइस ऑफ एशिया, और ये प्रोग्राम कोई साधारण प्रोग्राम नहीं था। ये प्रोग्राम आता था जो वो अमेरिका से आता था, और इस प्रोग्राम में जीसस का सब कुछ, वचन, सॉन्ग और 3 टाइम प्रेयर। और रेडियो पे हम लोग देखते थे कैसे प्रेयर होता है, उसी टाइम हम बैठ जाते थे। तो धीरे धीरे समझने लगे और जानने लगे प्रेयर कैसे होती है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। प्रेयर सुनते थे, गवाहियाँ सुनते थे। फिर कहीं ना कहीं मन में विचार आता था कि क्या ये हकीकत में ऐसा होता है, या ये गवाहियाँ कहीं ऐसा तो नहीं है। फिर भी लगता था कि झूठी तो नहीं है, मतलब दर्शन पाने के बावजूद भी एक डाउट दिमाग के अंदर कि मतलब रोशनी देख ली खुदा की, जो लाइट है वो गॉड है, ठीक है। और परमेश्वर जब चाहे रोशनी को मतलब अपने आप को रोशनी के रूप में दिखा सकता है। परमेश्वर चाहे तो अपने आप को स्वरूप में दिखा सकता है। वो निराकार भी दिखा सकता है, वो आकार में भी देखा जा सकता है, उसको किसी भी रूप में देखा जा सकता है। वो खुद को किसी भी रूप में आपको शो कर सकता है, किसी मनुष्य के रूप में या लाइट के रूप में। तो वही बताना चाह रही हूँ मैं कि आगे धीरे धीरे परमेश्वर को समझ रही थी। उस रेडियो के साथ में मैं प्रार्थना करती थी। अब क्या था कि गवाहियों को सुनकर भी यकीन नहीं होता था। और मेरे भाई ने एक दिन बोला, मुझे नहीं पता था, वो कह रहा था कि देख सिस्टर, कि ऐसा है कि मूसा जो है वो पर्वत पर बातें किया करता था परमेश्वर से। मैंने कहा कि भाई ऐसा पॉसिबल है कि परमेश्वर उनको मिल जाते थे? उसने कहा हाँ, परमेश्वर उनसे बातें करते थे, ऐसे वचन में सुना है देखा किसने है? मूसा नहीं देखा होगा। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। मेरे अंदर एक गहरी इच्छा जागी कि मैं भी यीशु मसीह की आवाज़ को सुनती हूँ, और मुझे भी सुनाई देंगे। जब मूसा को सुनाई पड़ते थे तो मुझे क्यों नहीं सुनाई पड़ेंगे? मैं बहुत खुश थी ये सोचकर। फिर आगे मैंने क्या किया कि मेरे माइंड में आया कि उपवास रखो और उपवास किया मैंने। पहले दिन कुछ नहीं खाया और पूरे दिन वेट करती रही, सुबह से शाम। कोई टाइम ऐसा आएगा कि मूसा की तरह परमेश्वर मुझसे रूम में बात करेंगे, और रूम में वेट करती रही और फिर सेकंड डे हुआ, मतलब पूरा दिन वेट किया। फर्स्ट डे में पूरी नाइट वेट किया, सेकंड डे भी ऐसे ही रहा। मैंने कुछ नहीं खाया और मैं लगातार परमेश्वर का वेट करती रही। सुबह से नाइट हो गई और फिर मैं सो गई। मैं रोई, रोते रोते सोई हूँ सेकंड डे जो हुआ, क्योंकि ये तो वेटिंग बढ़ता जा रहा है और मैं भूखी हूँ मैं। अब जब सेकंड डे भी हो गया तो अब मैं सोच में पड़ गई। मैंने कहा अभी तक नहीं, खुदा ने बोला और मुझसे तो बातें नहीं करी। तीसरे दिन मैंने फिर वही किया। थर्ड डे में मैं भूखी रही और दोपहर हो गई। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरी तबीयत खराब होने लगी।
जैसे जैसे आधा दिन बीत गया और मुझे आधे दिन से पहले ही मतलब करीब करीब आधा दिन भी पूरा फुल बीत नहीं पाया होगा और मुझे खाली पेट रहने से उल्टी सी हुई। अब क्या था, वॉमिटिंग हुई मुझे। जब वॉमिटिंग सी हुई तो मैंने कहा अब तो नहीं रह पाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। वॉमिटिंग भी शुरू हुई तो पानी पी लिया। उसके बाद रोई रोई मैं। उसके बाद रोते रोते मैंने 1.5 रोटी खा ली, मतलब 1 रोटी और आधी। उसके बाद क्या, आगे आगे क्या होता है, आगे मैं रोते रोते शाम को फिर मैं सोई। मैंने कहा जब 2 दिन की बात करी तो तीसरा दिन है। दिल तो टूट चुका था, नाइट में भी खाना खाया मैंने। और दिल पूरी तरह से टूट गया। नाइट में भी खाना खा के इतना रोई कि मेरी रजाई भीग गई। अब क्या था, सोच में पड़ी रोते रोते कि खुदा, मूसा से बातें करते थे, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या आप मुझसे बातें नहीं कर सकते हो? क्या मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन सकती हूँ? क्या मुझे आपकी आवाज़ कभी सुनाई नहीं पड़ेगी? मैं सुनने लायक क्या मैं सुनने लायक नहीं हूँ? और फिर क्या था, फिर रोने लगी। इसी तरह काफ़ी देर हो गई रोते रोते, रजाई भीग गई। मतलब मैं सिसक के रो रही थी, घर वाले भी ना जान पाए। और चुपचाप रोते रोते कब मेरी आँख लगी और मैं सो गई मैं। मुझे होश भी नहीं था, मैं रोते रोते कब सो गई, छोटे बच्चे की तरीके से, जैसे बच्चा रोते रोते सो जाता है। कोई चीज़ की डिमांड करता है और वापस नींद में। अब सोते सोते अचानक एक हवा के साथ में मेरे कानों में एक आवाज़ आई और बोले, बेटी। वो हवा के साथ जो आवाज़ आई डायरेक्टली मेरे कान में, एकदम मैंने क्लियर वॉइस को सुना, बेटी, ऐसे बोला खुदा ने। और मेरी आंखें खुल गई। अब क्या था, मैं उठ के बैठ गई और मैं मुस्कुराई, मैं हंसी नाइट में। और दिल को तसल्ली हुई कि आवाज़ सुनने को मिली। और फिर आगे मैं सोच रही थी कि अगर खुदा ने मुझसे कुछ और भी कहना चाहा होता तो मैं सो रही होती तो सुन लेती। वो क्या कहना चाहते थे आगे, तो मैं उठ के बैठ गई और मैं डर गई थी आवाज़ को सुन के, और मैं उठ के बैठ गई। यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई। लेकिन हाँ, मेरी इच्छा, मेरी ख्वाहिश, मतलब परमेश्वर जान गए कि ये मुझे सुन नहीं पाएगी और ये डर गई पहले ही, तो आगे मैं नहीं सुन पाई। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो बाइबल में दिया हुआ है, जो बीत गया, जो मूसा पर्वत पर बातें करता था, ऐसा नहीं है कि आज आप लोग मूसा की तरह परमेश्वर से बात नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं हो पाएगा, ये सोचते हो? नहीं, ऐसा होगा। अगर आपका विश्वास है ना, तो परमेश्वर आपको उस स्थान पर मिलेंगे, आपसे बातें करेंगे जहाँ पर आपने बुलाया, जहाँ पर आप हो। वो खुद ही दौड़कर वहीं पर आएंगे और आपसे बातें करेंगे।
अगर आप उन्हें सुनना चाहते हो, आपके अंदर भूख और प्यास है खुदा को सुनने के लिए, तो आज भी वो जिंदा खुदा सुनने के लिए बैठे हुए हैं आपको, और आप उन्हें सुनो। वो चाहते भी हैं कि मेरा बच्चा मुझे सुने, मुझे समझे, मुझे जाने कि मैं ही परमेश्वर हूँ, एकमात्र मैं ही परमेश्वर हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सभी को जिन्होंने मेरी ये गवाही सुनी, उन सब को परमेश्वर बहुतायत से आशीष भरे, और उनके जीवन के जितने रुके हुए कार्य हैं, आज इस गवाही को सुनने के बाद वो वापस सभी लोग विश्वास में वापस आएंगे और विश्वास के मजबूत चट्टान पर, मजबूत पहाड़ पर खड़े होंगे और पुकारेंगे आसमान की ओर, तो खुदा की आवाज़ आएगी, हाँ मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं ही तेरा एकमात्र परमेश्वर हूँ। अगर आप सुनना चाहते हो तो आपको सुना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाएगा, हो चुका। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।